नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस चैनल सत्याधर्मा पर। मित्रों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धर्मशास्त्रों में हर काम करने को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं ताकि सही तरीके से काम करके व्यक्ति उस काम का पूरा फल पा सके। यदि काम सही तरीके से किया जाए तो उसका शुभ फल मिलता है। जो स्त्री आटे में एक चीज डालकर रोटी बनाती है उसका घर में पैसों के साथ लक्ष्मी आती है। रोटी हर घर में पकाई जाती है और इसे लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। यदि रोटी बनाते समय कुछ खास कर लिए जाएं तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपार धन धान्य देती हैं। धर्मशास्त्रों में हर काम करने को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं ताकि सही तरीके से काम करके व्यक्ति उस काम का पूरा फल पा सके। यदि काम सही तरीके से किया जाए तो उसका शुभ फल मिलता है। भोजन बनाने को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं। यदि भोजन पकाते समय इन बातों का ध्यान रखा जाए तो मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होकर घर को हमेशा धन धान्य से भरकर रखती हैं। वहीं मां लक्ष्मी की नाराजगी घर में कंगाली ला देती है। आज हम ज्योतिष में बताए गए एक ऐसे टोटके के बारे में जानते हैं जो आटा गूंथते समय कर लिया जाए तो जीवन में कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। रोटी के लिए आटा गूंथते समय मिला दें ये चीज। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आटा गूंथते समय आटे में नमक के साथ साथ कुछ खास चीज भी मिला दें तो मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। साथ ही वह आपका घर धन दौलत से भर देती हैं। इसके लिए रोटी बनाने से पहले आटा गूंथते समय उसमें थोड़ा सा घी और शक्कर मिला दें। घी और शक्कर का संबंध शुक्र ग्रह से है। शुक्र ग्रह धन विलासिता वैभवैश्वर्य देते हैं। जब रोटी के आटे में घी और शक्कर मिलाकर रोटियां बनाई जाती हैं तो इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में धन दौलत सुख बढ़ता है। भोजन पकाते समय इन बातों का भी रखें ध्यान। भोजन पकाते समय कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा की कृपा हासिल होती है। इससे जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। भोजन बनाते समय कभी क्रोध ना करें। क्रोध या गुस्से की भावना के साथ पकाया गया भोजन नकारात्मकता लाता है। ऐसा भोजन करने से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। रसोई घर को कभी गंदा ना रखें। कभी जूते चप्पल पहनकर किचन में प्रवेश ना करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में कंगाली छा जाती है। कभी भी अपना जूठा खाना किसी को ना दें। ऐसा करना अशुभ होता है। आटा गूंथते समय मां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपको खूब सुख और समृद्धि दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आटा गूंथते समय आटे में नमक के साथ साथ कुछ खास चीज भी मिला दें तो मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। साथ ही वह आपका घर धन दौलत से भर देती हैं।
इसके लिए रोटी बनाने से पहले आटा गूंथते समय उसमें थोड़ा सा घी और शक्कर मिला दें। कनक यानी सोना है गेहूं। क्या आप जानते हैं गेहूं के दाने को कनक यानी कि सोना भी कहते हैं। इसमें कई दैवीय गुण होते हैं। अगर एक विशेष चीज मिला दी जाए तो बनने वाली रोटी का महत्व बढ़ जाता है। इस आटे की रोटी बनते ही इसकी उठी खुशबू सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने लगता है। वरना ऐसा गूंथा आटा माना जाएगा पिंड। हमारे हिंदू धर्म में दिन में सुबह शाम रोटी तो बनती हैं। इसके लिए घरों में आटा तो गूंथा ही जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि जब हम आटा गूंथने के बाद सीधा उसका गोला बनाकर रख देते हैं तो वह पिंड कहलाता है। पिंड यानी पितरों को अर्पित किया जाने वाला है। इसलिए आटा गूंथने के बाद उसमें अंगुलियों के निशान जरूर बनाए जाना चाहिए। आटा गूंथने में मिलाएं ये चीजें। रोटी तो आपके घर में रोज बनती ही हैं। इसका आटा गूंथने के पहले अगर आप इसमें 1 चम्मच दूध मिला देते हैं तो यह आपके लिए लकी साबित हो सकता है। आप चाहें तो इसके लिए पानी की जगह पूरी तरह से दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आपके पति की जेब में हमेशा पैसों की भरमार रहेगी। व्यापार में बरकत आएगी। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। आप देखें इस तरह की रोटी बनाने से उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आएगी। सौंधी खुशबू माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। इसलिए जब भी आप आटा गूंथे तो उसमें थोड़ी सी मात्रा में दूध अवश्य डालें। ऐसा करना आपके जीवन की परेशानियों को दूर तो करता ही है, साथ ही सकारात्मक वातावरण का निर्माण भी करता है।